आज इंडिया दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में एक है। जब एसआईपी और रिटेल पार्टिसिपेशन अपने रिकॉर्ड स्तर पे है, फिर भी फॉरेन इन्वेस्टर्स साल 2025 में लगभग 2.77 लाख करोड़ रुपए की नेट सेलिंग करते हैं और इंडियन स्टॉक मार्केट से बाहर चले जाते हैं। दोस्तों, क्या यह भारत के लिए खतरे की घंटी है या फिर यह लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत बड़ा मौका है? चलिए दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम समझने की कोशिश करते हैं कि एफआईआई जो इतने एग्रेसिवली सेलिंग कर रहे हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में, उसके पीछे की वजह क्या है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, 22 दिसंबर 2025 को फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इंडियन स्टॉक मार्केट में लगभग 457 करोड़ रुपए की शुद्ध बिकवाली करी। वहीं दूसरी तरफ डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने 4000 करोड़ से ज्यादा की खरीदारी की। अगर पूरे साल 2025 की बात करें तो फॉरेन इन्वेस्टर्स ने अब तक 2.77 लाख करोड़ रुपए के शेयर बेच दिए हैं, जबकि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करें तो 7.6 लाख करोड़ रुपए से अधिक के शेयर की खरीदारी करी है। दोस्तों, साफ है फॉरेन इन्वेस्टर्स बाहर जा रहे हैं और इंडियन इन्वेस्टर्स बाजार को संभाल रहे हैं। लेकिन सवाल उठता ये है कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। दोस्तों, सबसे पहला जो वजह है ग्लोबल इंटरेस्ट रेट का प्रेशर। अमेरिका और यूरोप में बाजार दरें लंबे समय तक ऊंचे स्तर पर बनी हुई है, यानी जब डेवलप्ड मार्केट में रिस्क फ्री रिटर्न्स आकर्षक हो जाते हैं तो फॉरेन इन्वेस्टर्स इमर्जिंग मार्केट से पैसा निकालते हैं। यह भारत के खिलाफ नहीं है, बल्कि ग्लोबल कैपेसिटी साइकिल का ही एक हिस्सा है। दूसरे रीज़न की बात करें तो डॉलर की मजबूती और रुपए के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है। दोस्तों, आपने सुना होगा हाल ही में इंडियन रुपीस 90 रुपए पर डॉलर के हिसाब से ट्रेड कर रहा है। विदेशी इन्वेस्टर्स को भारत से निकासी करने में करेंसी कम लगता है जब डॉलर मजबूत होता है। रुपए में उतार चढ़ाव भी एफआईआई की रणनीति को प्रभावित करता है। अगर तीसरे रीज़न की बात करें दोस्तों तो वो है वैल्यूएशन। 2023-24 में इंडियन स्टॉक मार्केट ने शानदार रैली दिखाई है। कई सेक्टर्स में वैल्यूएशंस काफ़ी स्ट्रेच हो गए। फॉरेन इन्वेस्टर्स आमतौर पर महंगे बाजार में मुनाफा बुक करते हैं और सस्ते होने का इंतज़ार कर रहे हैं। चौथा जो रीज़न है दोस्तों वो है ग्लोबल अनसर्टेनिटी। ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशन, ग्लोबल स्लो डाउन की आशंका और कमोडिटी प्राइस वोलेटिलिटी, ये सभी फैक्टर्स फॉरेन इन्वेस्टर्स को कॉशियस बनाते हैं। अब सबसे बड़ा अहम सवाल है कि क्या एफआईआई की बिकवाली से इंडियन स्टॉक मार्केट कमज़ोर हो रहा है? तो दोस्तों, इसका सीधा सा जवाब है नहीं, क्योंकि इसकी वजह बहुत साफ है। दोस्तों, आज भारत में एसआईपी कल्चर काफ़ी मजबूत हुआ है। लोगों में इन्वेस्टमेंट का अवेयरनेस तेजी से फैल रहा है। म्यूचुअल फंड में लगातार इन्फ्लो आ रहा है। अगर आज मंथली इन्फ्लो की बात करें तो इंडिया में 30,000 करोड़ के आसपास में मंथली इन्फ्लो आ रहा है म्यूचुअल फंड में। इंश्योरेंस और पेंशन फंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। यही कारण है एफआईआई की बिकवाली के बावजूद मार्केट पूरी तरह नहीं टूट पाया है। दोस्तों, भारत की अर्थव्यवस्था कंजम्पशन ड्रिवन है, डेमोग्राफिक एडवांटेज है और इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग लगातार बढ़ रही है। फॉरेन इन्वेस्टर्स शॉर्ट टर्म में जा सकते हैं, लेकिन इंडिया की ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है। दोस्तों, यहाँ सबसे ज़रूरी बात है कि घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है। इतिहास बताता है कि जब भी फॉरेन इन्वेस्टर्स एग्रेसिवली इंडियन स्टॉक मार्केट में सेलिंग करते हैं तो वहीं से लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के मौके बनते हैं। दोस्तों, अगर आप एसआईपी कर रहे हैं तो एसआईपी को चालू रखें। अगर गिरते मार्केट में भी आप एसआईपी करेंगे तो आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट मिलेगा। क्वालिटी बिजनेसेस पर फोकस करें, शॉर्ट टर्म नॉइज को इग्नोर करें, क्योंकि शॉर्ट टर्म में ये सारी चीज़ें चलती रहती है। असली वेल्थ बनता है लॉन्ग टर्म में। दोस्तों, मार्केट फॉरेन इन्वेस्टर्स से बड़ा है और इंडिया की इकोनॉमी उनसे भी बड़ी है। तो दोस्तों, इंडिया के इकोनॉमी और ग्रोथ पे भरोसा रखें। अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपकी इस पूरे टॉपिक पे क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप नए हैं तो। चलिए दोस्तों, हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।